Hello, good morning, students. I am Sangeeta Bhatt, your EVS teacher. Students, today we are learn about chapter 4. Our topic is fun and games. Fun means होता है मनोरंजन या मस्ती मजाक, है ना। और गेम्स मीन्स होता है खेल, है ना। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम फन और गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फन और गेम्स में इन्वॉल्व होकर मनुष्य अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी सकता है, टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। ओके, फर्स्ट गेट रेडी, राइट द नेम ऑफ दिस गेम्स, पुट अ टिक फॉर द गेम दैट यू प्ले और विश टू प्ले इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स, इसमें आपको उस गेम पर राइट का निशान लगाना है जिस गेम को आप खेलते हैं या खेलना पसंद करते हैं और भविष्य में उसको खेलने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आपको कंप्लीट करना है। तरुण वांटेड टू रीच स्कूल इन टाइम। तरुण चाहता था कि वह स्कूल टाइम पर पहुँचे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द स्कूल हॉकी टीम एंड दे वर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। जो तरुण था वह उसके स्कूल में जो हॉकी का मैच हो रहा था उस मैच का मेंबर था और वे आज मैच खेलने जा रहे थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग एज द मैच वॉज अगेंस्ट अ गर्ल टीम। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, है ना। उन्हें विश्वास था कि वे अपनी अपोजिट जो गर्ल्स की टीम है, अपोजिट टीम जो है, उनसे वे मैच जीत जाएंगे। When his sport teacher first told him about the match, Tarun thought that he was joking. जब उनके स्पोर्ट्स टीचर ने उन्हें पहली बार या पहले मैच के बारे में बताया तो तरुण ने सोचा कि वे मजाक कर रहे थे। गर्ल्स कैन नॉट प्ले हॉकी एज गुड एज बॉयज, ही थॉट। और तरुण सोच रहा था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले हॉकी का जो मैच है वो अच्छे से नहीं खेल पाएगी। हिज टीममेट्स टू फेल्ट द सेम। और उसके जो टीम के जो साथी थे वे भी यही बात सोच रहे थे कि लड़कियां लड़कों से हार जाएगी और वे अच्छे से हॉकी मैच नहीं खेल पाएगी। बिफोर द मैच से पहले देयर स्पोर्ट्स टीचर गेव देम अ फ्यू टिप्स। उनके जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने उनको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिए। ही वार्न्ड द टीम नॉट टू टेक द मैच लाइटली एज द गर्ल्स न्यू देयर गेम। उनके जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने उन्हें वार्न करा था, चेतावनी दी थी कि तुम इस मैच को लाइट मत लो, हल्के में मत लो, है ना। कि लड़कियां हैं हमारे अपोजिट टीम में इसलिए उसको हल्के में मत लो। वे लड़कियां भी अच्छे से हॉकी का मैच खेलना जानती हैं, इसलिए लड़कियों को जानकर तुम लोग इस मैच को हल्के में मत लो। He also told them to follow the rules of the games. इसके अलावा उन्होंने जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने उन्हें गेम के कुछ रूल्स को फॉलो करने के बारे में बताया या फॉलो करने के लिए कहा। Each player should plan how to score a goal. आप लोगों में प्रत्येक खिलाड़ी को यह सोचना है, यह योजना बनानी है कि गोल कैसे किया जाए। ओके, डू नॉट हर्ट एनीवन फिजिकली और यूज बैड वर्ड्स, एक्सप्लेन द टीचर। जो स्पोर्ट्स के जो टीचर थे उन्होंने खिलाड़ियों को यह भी बताया कि आपको किसी को भी शारीरिक रूप से
चोट नहीं पहुंचाना है ना, हर्ट नहीं करना है, फिजिकली हर्ट नहीं करना है, और गंदे वर्ड्स भी आपको यूज़ नहीं करना है। इफ़ यू लॉस द गेम, यदि आप गेम हार जाते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड शेक हैंड्स विथ योर रिवाइवल्स, है ना। रिवाइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदी। ओके, आपके सामने वाली टीम के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको बोलते हैं रिवाइवल्स। ओके, तो वो जो टीम के जो स्पोर्ट्स के जो टीचर थे, उन्होंने उनको बताया कि अगर आप मैच हार जाते हैं तो आपको अपने सामने वाली टीम के मेंबर्स को बधाई देना और उनसे शेक हैंड करना नहीं भूलना है। ओके, शेक हैंड करना नहीं भूलना है। डू नॉट स्लक, और उन्हें और उनसे नाराज भी नहीं होना है। आफ्टर अ विन, डू नॉट मेक फन ऑफ और टीज द लूजिंग टीम। और अगर आप जीत जाते हैं, बाद में अगर आप जीत जाते हैं, तो सामने वाली टीम के मेंबर्स का आपको मजाक नहीं उड़ाना है कि आप लूज़र हो। ओके, आपने कई बार देखा होगा, आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हो और खेलते खेलते अगर आपके दोस्त हार जाते हैं तो आप उनको चिढ़ाने लग जाते हो ना कि तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, इस तरह से। तो ये गंदी बात होती है ना। गेम में 2 टीम होती है और 2 टीम में एक टीम को हारना होता है, इसलिए अपने हारने वाली टीम के खिलाड़ियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, इसलिए वो भी जो स्पोर्ट्स टीचर थे, वह अपने टीम के सभी मेंबर्स को सजेशन दे रहे थे कि आपको इस तरह से गेम में पार्टिसिपेट करना है और किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है। ओके, और अगर आप हार जाते हो तो जीतने वाली टीम को आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, शेक हैंड करना है। ओके, और उन पर नाराज़ नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। और अगर आप जीत जाते हो तो सामने वाली टीम जो हारने वाली टीम है, उसका मजाक नहीं बनाना है। ओके, द बॉयज टीम टुक द गेम लाइटली एज दे वर श्योर ऑफ देयर विन। जो लड़कों की जो टीम थी, वे गेम को हल्के में ले रहे थे, क्योंकि वे यह मान चुके थे कि विनर तो वही बनेंगे। द गर्ल्स हैड कम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, और जो गर्ल्स थी वे मैच की अच्छी प्रिपरेशन करके आई थी, है ना, अच्छा प्रिपेयर करके आई थी मैच। देयर वर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फील्ड, बट थिंग्स गॉट सॉर्टेड out after the referees intervened. मैदान में जो खिलाड़ी थे उनके बीच में कुछ बहस हुई, लेकिन जब रेफरी ग्राउंड पे आया और उसने बहस को सुलझाया, या जिस बात पे भी उनकी बहस हो रही थी उसको सुना और उसका सॉल्यूशन निकाला, तो फिर सब लोग शांत हो गए और मैच कंटिन्यू चालू रहा। फाइनली द गर्ल्स वॉन द मैच, और लास्ट में जो लड़कियां थी वे मैच जीत गई थी। तरुण वॉज डिसअपॉइंटेड विथ द लॉस, बट ही लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन। डिसअपॉइंटेड में निराश होना, है ना। जो तरुण था वह हार जाने के कारण से निराश हो गया था, परंतु उसने इस हार से भी उसने एक लेसन सीखा। He would no more think that girls could not do something that boys could. उसने यह सोचा कि कभी भी अपने सामने वाली टीम के मेंबर्स को हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वे भी अगर पार्टिसिपेट करने आती है तो वे भी अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आती है ना। He had make up his mind to improve, और उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि मैं अपने गेम को इम्प्रूव करूँगा, उसमें और अच्छा सुधार करूँगा। आफ्टर ऑल, बाद में देयर वर 2 more मैचेस टू बी प्लेड, उनके पास ट्रॉफी जीतने के लिए 2 मैच और बचे हुए थे। हिज टीम स्टिल हैड एन इक्वल चांस ऑफ विनिंग द ट्रॉफी,
देयर स्पोर्ट्स टीचर वॉज हैप्पी, और उसके टीम के सभी मेंबर्स की इस प्रकार की सोच को कि हम नेक्स्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम ट्रॉफी जीतेंगे। इस सोच को जानने के बाद जो स्पोर्ट्स टीचर थे वे काफ़ी खुश थे। द टीम हैड शोन गुड बिहेवियर ऑन द फील्ड, और जो टीम के जो मेंबर थे उन सभी ने फील्ड में अच्छा बिहेवियर किया। गेम्स एट होम एंड स्कूल। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से तरुण और उसकी टीम के मेंबर्स ने अपनी सामने वाली टीम को कमज़ोर समझा, और उनकी इसी सोच की वजह से वे अपना मैच हार चुके थे। स्टूडेंट्स, कभी भी जीवन में अगर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो अपना पूरा फोकस उस पर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला कितना पावरफुल है वो आप नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए आप जो भी काम करते हैं आपको कंपटीशन रखना चाहिए, लेकिन इस सोच को आपको अपने माइंड से बिल्कुल बाहर निकाल देना चाहिए कि वो जो आपके सामने वाला जो कॉम्पिटिटिव है वो कमज़ोर है। इसलिए आप जैसा भी प्रदर्शन करेंगे विनर तो आप ही बनेंगे। ये आपकी गलतफहमी है ना, क्योंकि जो सामने वाली टीम का जो भी मेंबर होगा वह भी अपना पूरा फोकस उस कंपटीशन पर या उस गेम पर देने की कोशिश करेगा और वह विनर हो जाएगा। इसलिए सामने वाले को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, है ना, और अपना पूरा फोकस अपने काम पर, अपने जो भी वर्क आप कर रहे हैं उस पर देना है। ओके। गेम्स एट होम एंड स्कूल। घर पर और स्कूल में खेल, है ना। इन द इवनिंग, शाम के समय, तरुण वेंट टू द पार्क नियर हिज हाउस। शाम के समय जो तरुण था वह उसके घर के पास में जो पार्क था वहाँ गया। ही सॉ सम चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स एंड अ फ्यू ऑन द स्विंग्स। उसने वहाँ देखा कि पार्क में कुछ बच्चे काइट उड़ा रहे थे और कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे। गोपाल इज द गार्डनर्स सन। गोपाल जो था वह एक गार्डनर मीन्स होता है माली, है ना, जो पेड़ पौधों की देखरेख करता है ना उसको बोलते हैं माली। तो जो गोपाल था वह माली का बेटा था। तरुण वॉच्ड हिम टीचिंग सम यंग चिल्ड्रन हाउ टू टाई द माजा और थ्रेड ऑन द काइट। तरुण उसे दूसरे बच्चों को काइट पर या पतंग पर माजा और माजा बांधना सिखाते हुए देख रहा था। He asked one of the children to hold the reel while another flew the kite in the sky. और जो गोपाल था उसने एक बच्चे को जो धागे वाली रील होती है उस रील को पकड़ने के लिए कहा और दूसरा बच्चा आसमान में पतंग उड़ा रहा था। Now गोपाल took the thread himself. फिर बाद में गोपाल ने थ्रेड को अपने हाथ में ले लिया। He made some deft movement with his hand, which made the kite fly gracefully in the steady breeze. ग्रेसफुली मतलब अच्छे तरीके से, है ना, और डेप्थ मीन्स चतुराई से या चालाकी से। जब गोपाल ने मांझा ये रील अपने हाथ में ली, धागे वाली या मांझा अपने हाथ में लिया, तो उसने बड़ी चतुराई से आसमान में अपनी काइट उड़ाई और बहुत सारी काइट को उसने अपनी काइट से काट दिया। तरुण एंड हिज फ्रेंड्स started clapping and cheering as Gopal's kite battled other kites in the sky. तरुण और उसके जो दोस्त थे उन्होंने गोपाल को चतुराई से जो
दूसरे काइट को काटते हुए देखा तो वे सभी तालियां बजाने लग गए और शोर करने लग गए। At many places in India, people fly kites at Basant Panchami and on August 15th to celebrate Independence Day. हमारे देश में या इंडिया में कई जगह पर बसंत पंचमी और 15 अगस्त को पतंग उड़ाकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से जो तरुण था वह गोपाल को देख रहा था कि गोपाल किस तरह से बच्चों को टीच कर रहा है और उनकी हेल्प करा रहा है पतंग उड़ाने में, और वह खुद दूसरे बच्चों की जो काइट आसमान में उड़ रही थी उनको कितनी चतुराई से काट रहा था, और उसकी इस चतुराई को देखकर वे तरुण और उसके दोस्त सभी तालियां बजाने लग गए। Some children were standing around in a big circle. कुछ बच्चे बड़ा सा गोला बनाकर उसके चारों तरफ खड़े हैं। They were playing with tops and marbles. वे टॉप्स और मार्बल्स का गेम खेल रहे हैं। नेहा दीदी was spinning the top while children looked on the wonder. जो नेहा दीदी थी वह टॉप मीन्स होता है लट्टू से खेलना, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा ना, ये इसको बोलते हैं टॉप, है ना। जो नेहा दीदी थी वह टॉप पर अच्छे से धागे को लपेटकर उसको स्पिनिंग कर रही थी और बच्चे उसे आश्चर्य से देख रहे थे। शी वॉज गोपाल्स एल्डर सिस्टर। जो नेहा दीदी थी वह गोपाल की बड़ी बहन थी। स्पिनिंग द टॉप सीम्स टू इजी व्हेन दीदी डज इट, तरुण ने सोचा कि जो नेहा दीदी जब स्पिनिंग कर रही थी तो वह कितनी आसानी से कर रही थी, है ना। वो तरुण को ऐसा लग रहा था कि नेहा दीदी जो लट्टू को स्पिनिंग करा रही थी तो वह कितना आसानी से कर रही थी। He stood admiring as she wound the thread around the top and skillfully pulled the string to spin it gracefully. जब नेहा दीदी स्पिनिंग करते हैं तो ऊपर से स्पिन करना इतना आसान लगता है और वह उसे देखता खड़ा हुआ देख रहा था, क्योंकि उसने टॉप के चारों ओर धागे को लपेट दिया या घाव कर दिया और उसे बड़ी आसानी से स्पिन कराने के लिए स्ट्रिंग को खींच लिया था। आप लोगों ने भी कभी ये वाला टॉप वाला गेम खेला होगा, किस तरह से उस पर धागा लपेटते और कैसे उसको नीचे छोड़ते हैं और धागे को खींचते हैं तो कैसे लट्टू स्पिन करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो नेहा जो स्पिन करा रही थी टॉप से तो वह बड़ी इजीली करा रही थी, क्योंकि उसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, इसलिए वह दूसरे बच्चों को भी इस प्रकार के गेम को सिखा रही थी। अ लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद तरुण स्पॉटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स। तरुण जो था वह अपने दूसरे दोस्तों के साथ खेलने लगा। दे वर प्लेइंग पिट्ठू और 7 स्टोन्स। ने कुछ समय के बाद तरुण ने अपने दोस्तों को भी वहाँ देखा और वे पिट्ठू और 7 टाइल्स या 7 स्टोन वाला गेम खेल रहे थे। ही टू जॉइंड देम टू प्ले। उसने भी अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया था, या फिर उसने भी अपने दोस्तों के साथ गेम ज्वाइन कर लिया था। गेम सच as hockey, tennis, cricket and football require special equipment and larger teams. कई गेम जैसे हॉकी, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल, इस प्रकार के जो गेम होते हैं इसमें स्पेशल इक्विपमेंट मीन्स अच्छे तरीके के या अच्छे उपकरणों की आवश्यकता होती है।
और बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हॉकी का मैच होता है या टेनिस का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, तो उसमें 2 टीम होती है ना, 2 टीम होती है और दोनों टीम में इक्वल प्लेयर होते हैं। तो इस प्रकार के गेम को खेलने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है और एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। दे आर जनरली प्लेड एट स्कूल्स और स्पोर्ट्स क्लब। इस प्रकार के गेम या तो स्कूल ग्राउंड में खेले जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग माइट बी रिक्वायर्ड टू प्ले दिस गेम्स। और इस प्रकार के गेम्स को खेलने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेशल ट्रेनिंग मीन्स औपचारिक प्रशिक्षण। मतलब इस प्रकार के गेम को खेलने के लिए आपको अच्छा प्रशिक्षण मीन्स उसकी अच्छी जानकारी होना ज़रूरी होती है ना। आप कहीं पे भी ऐसे बैठे बैठे 2 बच्चों के बीच में इस तरह का गेम नहीं खेल सकते हैं। इस प्रकार के गेम को खेलने के लिए, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के लिए आपको बैट, बॉल, स्टैम्प आदि की ज़रूरत पड़ती है ना। और अगर आप हॉकी खेलते हो तो हॉकी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, आपको बड़ा ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्पेशल गेम होते हैं उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के गेम स्कूल ग्राउंड या स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाते हैं और इस प्रकार के गेमों की आपको जानकारी होना आवश्यक होती है। एक्सपर्ट्स ऑफ द गेम्स कोच चिल्ड्रन हाउ टू प्ले दिस गेम्स। और इस प्रकार के गेम में आपको जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनको इस प्रकार के गेम की जानकारी अच्छे से होती है, वे बच्चों को बताते हैं कि गेम किस तरह से खेले जाते हैं। हाउएवर एट टाइम वी प्ले दिस गेम्स अलोंग विथ आवर नेबरहुड फ्रेंड्स। हालांकि कुछ गेम्स हम अपने पड़ोसी दोस्तों के साथ भी खेलते हैं, मीन्स आपके आस पड़ोस में जो आपके दोस्त होते हैं उनके साथ भी खेलते हैं। स्ट्रीट गेम्स लाइक 7 स्टोन्स एंड कबड्डी ऑन द अदर हैंड रिक्वायर नो फॉर्मल ट्रेनिंग। कई गेम्स जैसे 7 स्टोन्स हो गया, कबड्डी हो गया, और भी कई गेम हैं जिसमें कि आपको औपचारिक जो प्रशिक्षण होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती। ये आप अपने खुद से भी खेल सकते हो, उसमें आप रूल्स भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, उसमें आपको फॉर्मल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि उसमें आप अपने से रूल्स नहीं चेंज कर सकते हो। नाइदर डू दे नीड वेल इक्विपमेंट स्टेडियम। और इस प्रकार के गेम में आपको अच्छे इक्विपमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन बोथ द केस however we have to follow certain rules। परंतु दोनों ही केस में आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है ना। जैसे आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग या औपचारिक प्रशिक्षण के द्वारा जो गेम खेलते हैं तो उसमें जो रूल्स बने होते हैं आपको उन सबको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसे ही गेम खेलते हैं है ना सड़कों पर, तो उसमें भी आप अपने से कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो दोनों ही प्रकार के गेमों में आपको जो भी उसके रूल्स होते हैं उन रूल्स का पालन करना होता है। तो कोई भी गेम बिना रूल्स के नहीं खेला जाता। ओके स्टूडेंट्स, आपको हमने इस वीडियो में हाफ चैप्टर की रीडिंग करवाई है और हाफ चैप्टर की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। ओके, आपको यहाँ तक चैप्टर की रीडिंग करना है, उसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। ओके, और फिर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।